नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम लिस्ट में। मैं हूं रोहित किरत। दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर कम समय बचा है, एक सटीक रणनीति पे वीडियो ले आइए। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं कि कैसे करें असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी अंतिम 30 दिनों में। जैसे कि आप देख पाएंगे, आप सभी को पता है आपका जो दोस्तों एग्जाम है वो 4 अगस्त को होगा। जी हाँ, 4 अगस्त को आपकी एग्जाम की जो डेट है वो मेंशन कर रखी है। साथ में आज से अगर जोड़े तो लगभग 37 दिन का समय आपके हाथों में है। इन 37 दिनों में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले 30 दिनों में आपको तैयारी कैसे करना है और 7 दिन में आपको रिवीजन और केवल एफएलटी लगानी है। जी हाँ, जो 30 दिन है इनमें आपको सटीक तैयारी करनी है और जो 7 दिन आखिरी के बचेंगे एग्जाम से उसमें रिवीजन और एफएलटी ज्यादा ज्यादा लगानी है। ये आपका मैन होना चाहिए। अब उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एनालिसिस बता देता हूं। जो पेपर अभी फेज 1 का हुआ था 9 जून को, उसमें क्या सिनारियो रहा और कैसा आता है या फिर आपका पेपर कैसा आएगा एग्जाम में, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि आप देख पाएंगे तो एमपी जीके का सबसे बड़ा वेटेज होता है, वो आपके सिलेबस में भी मेंशन है ना। 3 यूनिट आप देखेंगे 5 में से पेपर 1 की एमपी जीके से संबंधित होती है। उसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग जो रेंज मैंने आपको हमेशा बताई है कि 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में एमपी जीके से पूछता है। मतलब आपने दोस्तों केवल एमपी जीके को अच्छे से कर लिया ना तो 30 से 35 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। ये 9 जून के पेपर का एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं। 9 जून को आप देखेंगे तो यूनिट 1 से 10 क्वेश्चन आए थे, यूनिट 2 से 10 क्वेश्चन आए थे और यूनिट 3 से 14 क्वेश्चन आए थे। टोटल 34 क्वेश्चन जो थे एमपी जीके से रिलेटेड थे। इसमें आप देखेंगे तो पहली यूनिट जो है हिस्ट्री एंड लिटरेचर वाली होती है, दूसरी यूनिट जो है ज्योग्राफी वाली होती है मध्य प्रदेश की, और तीसरी यूनिट जो है वो पॉलिटी प्लस इकोनॉमी प्लस सेंसिस है ना, ये वाला पार्ट जो है प्लस स्कीम वो वाला पार्ट जो है आपका यूनिट 3 में आपको दे रखा है। तो यहां से आप देखेंगे तो 14 क्वेश्चन थे पॉलिटी इकोनॉमी सेंसस स्कीम से, और हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले पार्ट से देखिए, यूनिट वाले से देखिए तो 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। उसके बाद सेकंड वेटेज जो है दोस्तों सबसे ज्यादा आपका रहता है वो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसमें भी आप देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है केवल कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी जो टॉपिक है, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे आपका एआई हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, उससे एक एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे कंप्यूटर जो है आपका उससे ही आपको मिलेंगे। उसमें आप देखेंगे तो भाई 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे पूछे गए थे। अगर आप प्री का सिविल सर्विस का भी पेपर देखेंगे तो आईसीटी से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। वैसे ही यहां पर आप देखेंगे तो 9 जून को जो पेपर हुआ था 10 क्वेश्चन वहां पर आपके क्या है पूछे गए थे। तो रेंज में आपको बता ही रहा हूं कि 7 से 10 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं आईसीटी से आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और वो आते हैं। फिर है लास्ट, जिसको आपको कम महत्व देना है, टाइम है दे सकते हैं लेकिन कम महत्व देना है, वो है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर में भी आप याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है उससे ना के बराबर क्वेश्चन मिलेंगे, नेशनल करंट अफेयर है उससे एक आध क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेगा, और जो एमपी का करंट अफेयर है इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे नेशनल करंट अफेयर से 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। नेशनल करंट अफेयर में अगर मैं बात करूं 9 जून के पेपर की तो 6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक जो था नेशनल करंट अफेयर था और 5 क्वेश्चन जो थे वो एमपी के करंट अफेयर से संबंधित है। मतलब एमपी से जुड़े हुए लोगों से रिलेटेड करंट अफेयर था या एमपी की स्कीम से रिलेटेड करंट अफेयर था। एक बस था अर्जुन अवार्ड, क्योंकि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हाईएस्ट अवार्ड है ओवरऑल इंडिया का, तो उससे एक क्वेश्चन था, तो वो नेशनल करंट अफेयर के उस कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है ना। तो करंट अफेयर से आप मैक्सिमम देखेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपको नहीं आएंगे। तो आप अगर सोच रहे हैं कि मेरा पेपर बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है ना, तो उस केस में आप फोकस किस पे करेंगे? आप फोकस करेंगे एमपी जीके पे। वो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और सोच रहे हैं कि मैं 40 से 45 क्वेश्चन कैसे और ज्यादा सही कर सकूं, है ना, 45 प्लस कैसे सही कर सकूं, तो उनके लिए भाई फिर
करंट अफेयर पे भी ध्यान देना है और आईसीटीपी पे अच्छे से ध्यान देना है। लेकिन वो बच्चे जिनका एकदम जीरो है, शून्य बटे सन्नाटा है, उनके लिए भाई एमपी जीके ही आप अच्छे से कर लेंगे और आईसीटी थोड़ा सा एफर्ट डाल देंगे तो आपके कहीं नहीं जाने वाले 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में। करंट अफेयर करते हैं तो 45 प्लस आंकड़ा आपका जा सकता है, सही हो जाएगा। लेकिन जिनका जीरो है उनके लिए भैया एमपी जीके और आईसीटी ये दो चीज आपको करनी है और आपके 30 से 40 की रेंज में क्वेश्चन सही हो सकते हैं और सटीक तरीके से। इसका मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करवा देता हूं। जैसे कि आप देखेंगे तो एमपी ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन थे जिसमें रिवर, फॉरेस्ट, है ना, आपका क्लाइमेट, सॉइल, है ना, ये वाला पार्ट आ गया था। रिवर के बाद इरिगेशन प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड तो 10 क्वेश्चन थे। एमपी की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। इसके अलावा आपका किसी डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो 4 क्वेश्चन थे। ऐसे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहां पर आर्ट एंड कल्चर सा। लिटरेचर से आप देखेंगे तो काफी क्वेश्चन आपको एमपी में देखने को मिल रहे हैं। तो यह एमपी का लिटरेचर बहुत अच्छे से पढ़ना है। 4 क्वेश्चन एमपी के लिटरेचर से खाली आपको देखने को मिले थे। किसी बुक का नाम पूछ लिया था, कवि का नाम पूछ लिया था, जैसे ब्रैदरलिए वाला क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन वो वह होगा, है ना। इसी प्रकार आप देखिए एमपी की स्कीम जो है, मध्य प्रदेश की स्कीम है, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलना ही मिलना है। तो एमपी की जितनी स्कीम है उसको रटना पड़ेगा, है ना। एमपी के पॉलिटी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे, वो आराम से आप बना सकते हैं। इकोनॉमी से भी आप देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल ही थे। इसमें एक ही क्वेश्चन था जो बजट से संबंधित था, वो आप बजट पढ़ेंगे तो अपने आप चीज हो जाएगी। सेंसस से फिक्स्ड क्वेश्चन थे 2 यहां पर, है ना। एमपी की ट्राइब से एक क्वेश्चन था और करंट अफेयर में आप देखेंगे तो 6, एक नेशनल और 5 एमपी से रिलेटेड और आईसीडी के 10 से। तो आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा पेपर देख के, सिविल सर्विस का भी और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी, कि भाई हमें वेटेज कहां देना है, हमें अच्छे से क्या टॉपिक को पढ़ना है और क्या को नहीं पढ़ना है। तो सिंपल सा मैं कह रहा हूं, आपका मेन फोकस होना चाहिए एमपी जीके, उसके बाद आईसीटी। टाइम बचे तो करंट अफेयर में देख लीजिएगा, बाकी मेरी क्लासेस करंट अफेयर वाली देख लीजिएगा यूट्यूब पे, इसके साथ एफएलटी है वो देख लीजिएगा। साथ में दोस्तों प्रहार बैच चल ही रहा है, उससे काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले तो वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेपर 1 की कर रहे हैं तैयारी तो पेपर 1 का सटीक बैच आपके लिए चल रहा है। जी हाँ, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों एमसीक्यू सीरीज, प्रहार बैच भी इसके अंदर इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूड है, डाउट सेशन भी इसके अंतर्गत इंक्लूड है। कॉल करके आप क्या ले सकते हैं, इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं और पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका एग्जाम 4 अगस्त को है उनके लिए भी है, 17 नवंबर को जिनका एग्जाम है उनके लिए भी बैच है। 1 साल की वैलिडिटी है इस बैच की, 1 साल तक आप पढ़ सकते हैं। बकायदा 999 का ये बैच है। साथ में प्रहार बैच अगर लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हैं, कम समय में चाहते हैं कि नहीं सर हम कम समय में बस इतने मार्क्स आ जाए कि हम पास हो जाए 30 से 40, तो भी आप प्रहार बैच ला सकते हैं। यहां पर 25 प्लस एफएलटी, जी हां 25 प्लस एफएलटी यानी 25 गुणा 50 क्वेश्चन आप कर लीजिए तो आपको इतने क्वेश्चन मिलने वाले, 25 एफएलटी मिलने वाली है, फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले, साथ में इसमें टॉपिक वाइज एफएलटी भी रहेंगी, यूनिट वाइज भी रहेंगी और फुल लेंथ भी रहेंगी। अभी इसमें आपकी 15 एफएलटी कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ही एग्जाम थोड़ा सा पास में आएगा, मतलब मंडे या ट्यूसडे से हम इसमें और एफएलटी चालू कर देंगे, जो कि लाइव भी देखने को मिल सकती हैं और रिकॉर्डेड भी आप देखना चाहे तो देखने को मिल सकती हैं। पीडीएफ उन एफएलटी की रहेगी, प्रिंट करवा सकते हैं। करंट अफेयर इसमें आपको फ्री दिया जा रहा है, तो करंट अफेयर यहाँ पर जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही आपको देखने को मिलेगा, आपको बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। फिर है दोस्तों जिनकी को करनी है प्रैक्टिस, जिनका हो चुका है सब कुछ कंप्लीट, उनके लिए पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है, जहां पर आपको 3000 से ज्यादा एमसीक्यू देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइज से रिलेटेड या फुल लेंथ टेस्ट से रिलेटेड। फुल लेंथ की बात करूं तो 25 एफएलटी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, 25 प्लस एफएलटी मिलेगी, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। प्राइस इसका 499, 1 ईयर की इसकी भी वैलिडिटी है। ये भी बैच अगर आप करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि फोकस कहां पे होना चाहिए, भैया अर्जुन
की तरह बन जाओ। फोकस कहां पे करो? एमपीजीके पे। थोड़ा टाइम लग रहा है कि आपके पास है तो आईसीटी, और लास्ट में आना किस पे? करंट पे, है ना। और जिनकी तैयारी है अच्छी तो उनको तो भाई तीनों ही करने हैं, जिनकी नहीं है उनके लिए एमपीजीके सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आईसीटी। तो एमपीजीके प्लस आईसीटी तो आपको करना ही करना है। टाइम मिले तो आईसीटी के अलावा आप करंट अफेयर भी कर सकते हैं। मेन फोकस एमपीजीके, जहां से 30 से 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। सेम 7 से 10 क्वेश्चन आपके यहां से मिलेंगे। तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। कोई डाउट लगता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। इसके अलावा पीडीएफ के लिए आप एईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मेरी एमसीक्यू सीरीज वाली क्लास भी दोस्तों यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी देखने को 7 बजे शाम को। जी हाँ, 7 बजे शाम को फिर से चालू हो रही है मेरी यूट्यूब पे सीरीज, तो वो आप जरूर देखिएगा। वो भी काफी बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं उस सीरीज से। चलिए, तो मिलता हूं मैं आपसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।